अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान दानिश मुराद आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हुआ हूँ एक नई गेस्ट को लेकर। उसका नाम है अली रज़ा। वो कि एक एनजीओ चला रहा है, उस एनजीओ का नाम है क्लाइमेट यूथ अलायंस अस्टोर। हमें फ़ख्र है एक नौजवान है किस तरह का इनिशिएटिव लेकर अस्टोर में काम कर रहा है। तो अली रज़ा भाई, खुशामदीद हमारे चैनल में। तो हमारे सामीन को आप ये बता दें कि आपको ये चीज़ काम करने के लिए किस चीज़ ने मोटिवेट किया। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया दानिश भाई, आपने मुझे अपने इस चैनल पे मदऊ किया। और जैसा कि आप हमारे जो स्टोरी है, जर्नी हमने जो स्टार्ट की थी, मेरा जो एक प्रोफेशन है वो मैं एज अ पीस फॉरेस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। और इन्वायरमेंटल जो हमारे माहौलियाती चीज़ें उन पर ऊपर काम भी कर रहा था। मेरी रिसर्च भी है। तो आप देखें कि बलूचिस्तान के अंदर ये जो एक हमने अपने नाम से ही ज़ाहिर है कि क्लाइमेट यूथ अलायंस स्टोर, तो आपके नाम से ज़ाहिर होता है कि हम क्लाइमेट पर काम कर रहे हैं। गिल बलूचिस्तान के अंदर हर जगह की अपनी अपनी एक कम्युनिटी थी जो उस जगह को रिप्रेजेंट कर रही थी और उस पर काम भी कर रही है। और बदकिस्मती से हमारे जो अस्टोर के अंदर इस तरह की कोई कम्युनिटी नहीं थी जो अस्टोर के लोगों की आवाज़ बने। तो हमारा जो मकसद था कि हम हमारे जो स्टूडेंट है फॉरेस्ट्री की, हम पढ़ तो रहे हैं फॉरेस्ट्री के रिलेटेड या क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड, लेकिन हमारा क्या फ़ायदा कि हम अपने जो लोग हैं या जो एरिया है उसके लिए काम नहीं कर सकते। तो इस ज़रूरत को हमने महसूस किया बहुत ही शिद्दत के साथ, और उसके बाद हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया। सबसे पहले तो हमने हमारे जो स्टूडेंट है 3-4 डिपार्टमेंट के, उसमें हमारा एग्रीकल्चर आ जाता है, फॉरेस्ट्री आ जाता है, इन्वायरमेंटल साइंस आ जाता है, उसके बाद डिज़ास्टर वाला जो हमारा डिपार्टमेंट है, उधर से हमने स्टूडेंट को इकट्ठा किया जो हर सेमेस्टर के स्टूडेंट हमारे पास मौजूद हैं। आपके लास्ट सेमेस्टर के देखें जो जिनकी डिग्री कंप्लीट हुई वो भी थे, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर, उन तमाम को इकट्ठा करके हमने एक कम्युनिटी बनाई जिसको हमने क्लाइमेट यूथ अलायंस स्टोर का नाम दिया। और आप देखें कि क्लाइमेट चेंज एक छोटा कोई सब्जेक्ट नहीं है। बिल्कुल। ये और ना सिर्फ ये गिलबल्स्तान का, पाकिस्तान का, बल्कि पूरी दुनिया का एक थ्रेट इस वक्त चल रहा है और पूरी दुनिया इससे सफ़र हो रही है। और इसके जो आप नुकसानात हैं पूरी दुनिया फेस करे, उस ज़रूरत को महसूस करते हुए हमने एक कम्युनिटी बनाई है। और हमने इसमें हमारे यूथ को, हमारी वूमन को, उनको इकट्ठा करके हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करें। हम जगह जगह पे जाके क्लाइमेट चेंज की अवेयरनेस दे रहे हैं, सेशन रख रहे हैं, ट्रेनिंग सेशन होते हैं हमारे। उसके बाद हम प्रैक्टिकल में एफोरेस्टेशन वगैरह की क्लीन ड्राइव्स रखते हैं और दूसरी चीज़ें करके हम लोगों को अवेयर करते हैं। और आप देखें कि क्लाइमेट चेंज जो है वो एक लॉन्ग टर्म पैटर्न है, जिसमें हमारा जो एक मौसम का एक पैटर्न होता था पहले से, उसके अंदर चेंजेस आ रही है। अब आप देखें कि अस्टोर के अंदर भी जो हमारी बर्फबारी अस्टोर के अंदर हो रही थी, वो आप नवंबर एंड या दिसंबर में स्टार्ट होती, लेकिन अब वो उस तरह की बर्फबारी भी नहीं हो रही। और वो जो एक टाइम पीरियड था वो चेंज हो के अब मार्च अप्रैल या मार्च या आपके जनवरी या फरवरी में हो रहा है। और इस वजह से लोग भी बहुत सफ़र करें, क्योंकि आपको पता है कि मार्च का जो टाइम होता है स्टोर के अंदर वो खेती बाड़ी का होता है। किसान अपनी जो फसलें हैं वो काश्त करते हैं, तो उस टाइम पे बारिशें होती जिसकी वजह से हमारे जो फार्मर्स हैं उनको भी नुकसान होता है। और ये जो तमाम चीज़ें वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हैं। तो हमने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कम्युनिटी बनाई और अस्टोर सतह पर ये काम कर रही है। और इसमें हमारे नौजवान है बहुत ही बाशऊर है, टैलेंटेड है, उनके अंदर नॉलेज है, वो अपनी जो एक्सपर्टीज़ है वो शेयर कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। और ख़ास करके हमारा जो हमने एक टारगेट किया, हमारा जो टारगेट है वो ऑल आउट जी भी है, लेकिन हमने स्पेसिफिक करके अभी स्टोर के अंदर जो ऑपरेशन हमारा स्टार्टिंग वाला इनिशिएटिव है वो स्टोर के अंदर कर रहे हैं। इंशाल्लाह उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता गिलबल्स्तान के अंदर भी काम करेंगे। और हमारा जो एक मोटो है कि हम चाह रहे हैं कि हमारे जो यूथ है वो एम्पावर हो, हमारी जो वूमन है उनको हम लीड करें आगे, फ्रंट लाइन पे लीड करके जो क्लाइमेट चेंज है उसके ऊपर काम करें, उनकी रिसर्च करें, पॉलिसीज़ बनाएं, गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके काम करें। और हमारे लोगों को ये जो एक मौसमियाती तब्दीली चलती आ रही है उससे हमारे लोगों को बचाएं, क्योंकि आप देखें कि मौसमियाती तब्दीली इतनी तेज़ी से हो रही है कि हम उसको रोक नहीं पा रहे हैं। और लेकिन ये भी है कि हम उसको रोक सकते हैं। अब इतना भी देर नहीं हुई कि हम बिल्कुल ही हाथ छोड़ दें या इस चीज़ों से हम पीछे हट जाएं। अभी अभी भी हमारे पास टाइम है, हमारी यूथ एनर्जेटिक है,
वो हमारे साथ मिलकर काम करें और हमारी जो लोकल कम्युनिटी से और उनकी सपोर्ट से और गवर्नमेंट के जो एक लोकल गवर्नमेंट है हमारी, उनकी सपोर्ट से हम चाह रहे हैं कि अस्टोर के अंदर इस तरह की एक एक्टिविटी स्टार्ट करें और अस्टोर के लोगों को अवेयर करें। जी नाज़रीन, हमने सुन रहे कि डिस्कशन की अली रज़ा भाई ने क्लाइमेट के ऊपर जो है ना, फिर जो पूरी दुनिया ये फेस करे ऐसा ही है। तो हम जो है ना बहुत सारी चीज़ें अली रज़ा भाई से सीखेंगे, और उसकी जो है ना क्लाइमेट यूथ अलायंस स्टोर के नाम से ये चला रहे हैं कैंपेन या NGOs, और ये काम करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छे माशाल्लाह से तगड़े और काबिल और टैलेंट यहाँ पे नौजवान है। आपको जो है ना ये जो ऑर्गेनाइजेशन पे आना, फिर उसका सदर बनना, कितनी मुश्किलात आपने जो है ना फेस की इस जर्नी में? जी बिल्कुल, आपका एक बहुत ही अच्छा सवाल है। ये है कि आप कोई सा भी छोटा सा भी जो काम है वो स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो एक सबसे पहले जो इशू आता है, आपने लोगों को जमा करना और उनको समझाना कि हम इस तरह के काम कर रहे हैं, आप हमारे साथ मिलकर काम करें। वो जो प्रोसेस होता है लोगों को गैदरिंग करना, उनको आपने इस प्लेटफॉर्म के अंदर इकट्ठा करना, वो बहुत ही आप कह लें कि एक कठिन जो मरहला होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उन मराइल को भी क्रॉस किया। हमने सबसे पहले हमारे जो स्टूडेंट थे जो हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं, कराकू इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर, हमारे जो फॉरेस्ट्री के अंदर पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर पढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंटल साइंस हो गया, आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गया, हमने उनके पास वन बाय वन जाकर उन लोगों को हमने चुना जो स्टोर से ताल्लुक़ रखते हैं। उनको चुनकर हमने उनको पहले समझाया कि हम इस तरह का एक इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं और ये इनिशिएटिव आप लोगों के सपोर्ट की बदौलत नामुमकिन है। तो हमने उनको पहले अवेयर किया कि ये इनिशिएटिव हम ले रहे हैं, आप हमारे साथ आएँ, मिलकर काम करें, हम स्टोर के लिए काम करेंगे, स्टोर की बेहतरी के लिए काम करेंगे। उसके बाद उनका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, जिसके बाद हमने अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को जमा किया। जमा करने के बाद हमें ये ज़रूरत महसूस हुई क्यों कि हम एक कम्युनिटी तो बनाने जा रहे हैं, क्यों ना इसको एक लीगल फॉर्म में डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू हम इसको रजिस्टर करें हमारे जो गवर्नमेंट वाले इदारे हैं उनसे। उसके बाद हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन वाला जो सिलसिला था वो स्टार्ट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हमें कोई 3 से 4 महीने लगे ये डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करने में। सबसे पहले तो आपको पता है कि किसी भी कम्युनिटी के अंदर उसके बायलाज बनाए जाते हैं, उनके बाद तो उनकी वेरिफिकेशन होती है। उन तमाम मराइल को हमने क्रॉस किया, हमने अपने बायलाज बनाए, हमने अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट किए। उनके बाद हमने फोकस के टारगेटेड जगहों को कि जहाँ पे हम काम करेंगे और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम बरूए कार ला कर हम काम कर सकते हैं, वो तमाम चीज़ें हमने की। उसके बाद हमारा जो एक डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस था वो भी क्लियर हुआ और हमारा जो रजिस्ट्रेशन लेटर था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह AC ऑफिस और डिप्टी कमिश्नर स्टोर से हमें इशू हुआ है। और हम चाह रहे हैं कि हम इसको एक प्रैक्टिकल फॉर्म में स्टोर के अंदर इम्प्लीमेंट करें और स्टोर के लोगों को अवेयर करें। तो हमारा जो स्टार्टिंग फेज़ है उसके अंदर हम मुख्तलिफ हमारे जो स्टोर के अंदर स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ है और दूसरे मदरसा वगैरह जो हमारे इदारे हैं उनके अंदर हम जा रहे हैं। जाके हम इस तरह के क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड सेमिनार सेशंस कर रहे हैं, ट्रेनिंग वाले सेशन भी है। इसके अलावा हमारे फर्स्ट एड के सेशंस भी होते हैं। उन तमाम चीज़ों को हम करके हम स्टोर से एक यूथ को एक फ्रंट लाइन पे जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक फ्रंट लाइन पे हम काम करना चाह रहे हैं, तो उनको हम इंगेज कर रहे हैं। इंगेज करके हम चाह रहे हैं कि इंशाल्लाह हम लोग मिलकर स्टोर की बेहतरी के लिए काम करें। जी बहुत शुक्रिया रज़ा भाई, आपका पॉजिटिव और मुस्बित जो है ना मैसेजेस हमारे नौजवानों तक पहुंचा दिया। ये कहा जा रहा है कि जब हमारी अर्थ सेफ होगी तो इंसान सारे सेफ होंगे, हेल्थी होंगे। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया